एक्टर्स का इंट्रोडक्शन अच्छा होना क्यों जरूरी है? अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता है तो उससे आपको क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप एक एक्टर हैं, एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं या फिर आप एक्टिंग फील्ड में आ चुके हैं, तो ट्रस्ट करिए आप बिल्कुल सही चैनल पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपको इस चैनल पर एक्टिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी डिटेल में वीडियो मिलेंगी जो कि काफ़ी आपको हेल्प करेंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल सके। तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि एक्टर का इंट्रोडक्शन अच्छा होना क्यों ज़रूरी है। अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता है तो उससे आपको क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो चलिए किस बात का इंतजार, वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ जोया और आप देख रहे हैं दी कास्टिंग जोया। सभी को पता है कि एक्टिंग फील्ड में इंट्रोडक्शन भी लिया जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में काफी सारे कहते हैं इंट्रो। आपको अपना इंट्रो भी देना होगा। अब इंट्रोडक्शन आप सभी को पता होगा कि क्या होता है। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर आप अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करते हो, आप अपना नाम वगैरह बताते हो, डिटेल बताते हो। उसी तरीके से एक्टिंग फील्ड में भी होता है। जब आप ऑडिशन के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको ऑडिशन से पहले, काफ़ी बार होता है कि ऑडिशन से पहले आपका इंट्रो ले लिया जाता है, या फिर काफ़ी बार होता है कि ऑडिशन के बाद आपका इंट्रो लिया जाता है। कुछ प्रोडक्शन हाउस में, कुछ कंपनियां में, कास्टिंग कंपनियां में आपका इंट्रो ज़रूर से ज़रूर लिया जाएगा। काफ़ी सारे आपको ऑडिशन अपडेट बताती हूँ मैं, जिसमें साफ तौर पे लिखा होता है कि 1 मिनट का इंट्रोडक्शन वीडियो भेजिए, या फिर लिखा होता है कि इंट्रोडक्शन भेजिए। तो आप लोगों को तो पता ही है कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है। इंट्रोडक्शन में आपको अपना नाम बताना होता है, नंबर देना होता है, हाइट बतानी होती है, एज बतानी होती है, और आपको अपनी प्रोफाइल्स देनी पड़ती है। कई बार होता है कि आपको कहा जाता है कि आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जिसमें आपको सिर्फ अपना नाम, नंबर, हाइट, एज और प्रोफाइल देनी होती है। कई बार आपसे कहा जाता है कि 1 से 1.5 मिनट का आपको इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें आपको अपना डिटेल तो बतानी होती है, साथ में आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस, साथ में आप एक्टिंग फील्ड में क्यों आए, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है, जो कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डिटेल में बताऊँ और इंट्रो दे करके दिखाऊँ, तो आपको कॉमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि मैं इस पर भी डिटेल में वीडियो बनाऊँ। अब उस मुद्दे पर आते हैं कि एक्टर्स का इंट्रोडक्शन अच्छा होना क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब आप इंट्रोडक्शन के लिए जाते हैं तो इंट्रोडक्शन एक आपका पहले इसलिए लिया जा रहा है कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो एक वीडियो में कैप्चर हो जाए। साथ ही जब आप इंट्रोडक्शन देते हो ना, तो उस सामने वाले बंदे को ये पता चल जाता है कि आप कैसे हो, मतलब आपका जो कैमरा लुक है वो कैसा है, आपको कैमरे की कितनी नॉलेज है, थोड़ी बहुत आपको एक्टिंग की समझ है या फिर नहीं समझ है, आपकी वॉइस वगैरह कैसी है। तो ये सारी चीज़ें जब आपका इंट्रोडक्शन होता है, उस शख्स को पता चल जाता है जो कि आपका इंट्रोडक्शन ले रहा है, यानी कि कास्टिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, कास्टिंग असिस्टेंट भी हो सकता है, तो उसे ये पता चल जाता है जब आप इंट्रोडक्शन देते हो। तो कभी भी जब आप इंट्रोडक्शन देते हो तो बिल्कुल हड़बड़ी मत करो, हड़बड़ी जल्दी जल्दी मत करो कि यार इंट्रोडक्शन ही तो बताना है और तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कई सारे एड फिल्म्स के लिए अगर आप ऑडिशन के लिए जाते हो तो काफ़ी बार ये होता है कि आप भैया ऐसा करो, सिर्फ और सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो। कई बार होता है कि आपके इंट्रोडक्शन से ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। आप वॉकिंग है, यानी कि आपको शॉर्टलिस्टेड, आप ऑडिशन नहीं दे रहे हैं, आप वॉकिंग कहीं पर गए, यहाँ ऑडिशन हो रहा है ऐड का, आपने कहा मैं भी दे देता हूँ, उस बंदे ने कहा कि नहीं, आपके लिए यहाँ पर ऑडिशन नहीं है, मतलब इसमें रोल में आप फिट नहीं है। लेकिन ऐसा करो, आप ना सिर्फ एक इंट्रो दे दो, तो आप कहो कि अरे मैं तो फिट नहीं हूँ, चलो जल्दी जल्दी से इंट्रो दे देता हूँ। उसने आपको इंट्रो के लिए इसलिए बोला है कि हो सकता है कि आगे किसी चीज़ में आप फिट हो जिसकी वो कास्टिंग करे, वो आपका इंट्रोडक्शन देख करके आपको दोबारा ऑडिशन के लिए बुलाएगा। तो हमेशा आपको इंट्रोडक्शन में कोई भी जल्दी नहीं करनी है, हमेशा कोशिश यही करना है कि इंट्रोडक्शन आप अच्छे से दो, और बहुत ही इंट्रोडक्शन क्लियर देना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हड़बड़ी में इंट्रोडक्शन देते हैं, खास करके उस इंट्रोडक्शन में वो अपना जो है नाम,
नंबर और हाइट और खास करके कॉन्टैक्ट नंबर सही से नहीं बता पाते। कई बार होता है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह हैं उनकी अगर आपने नंबर दिया है वो कहीं खो गया है तो वो आपका वीडियो देखते हैं जिसमें आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, वो देख करके आपका नंबर निकालते हैं। जी हाँ, तो इसीलिए आप बहुत ही क्लियर तरीके से आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता है तो उससे भी आपको काफ़ी नुकसान होते हैं। पहला नुकसान देखिए, आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, अच्छे से नहीं दिया, जल्दी जल्दी बोला, तो उस शख्स को ये समझ में आ गया कि भैया देखो आप अनप्रोफेशनल हो। अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, तो उसको ये पता चल जाएगा कि आपको कैमरे की टेक्निक नहीं पता है। जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो ये पता चलता है कि आपको कितनी नॉलेज है। आप काफ़ी सारे इंट्रोडक्शन खुद जाकर के YouTube पर देख सकते हो। काफ़ी सारे एक्टर्स जो कि अभी काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और कैसे दिया हुआ है। बहुत ही जितना हो सकता है इंट्रोडक्शन उतना सिंपल रखिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंट्रोडक्शन में बहुत ओवर करने लगते हैं कि अरे मैं तो एक्टर इस वजह से बनना चाहता हूँ, ये वो फलाना ढमकाना, शायरी करने लगे। तो इंट्रोडक्शन में इन फालतू चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एज सिंपल एज आपको इंट्रोडक्शन करना है। जब भी आप चाहे ऑडिशन के लिए जाते हैं, चाहे आप इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया जाता है, तो प्लीज़ बहुत ही सिंपल तरीके से जाइए। बहुत ओवर मेकअप ना करिए, बहुत ओवर तरीके के कपड़े मत पहनिए। जितना आप सिंपल रखेंगे अपने आप को, आप यकीन मानिए आपको उतनी जल्दी काम मिलेगा, क्योंकि कैमरे में जितना आप सिंपल लगोगे आपको उतना ही काम मिलेगा। जितना अच्छा इंट्रोडक्शन दोगे उतनी जल्दी ही अच्छे से आपको काम मिलेगा। हो सकता है कि पहले सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन लिया जाए, जब आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो, देखेंगे कि हाँ इसने इंट्रोडक्शन भी अच्छा दिया है, फिर आपको ऑडिशन के लिए भी बुलाया जाएगा। तो ये ना सोचे कि सिर्फ और सिर्फ ये एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ही तो है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कई सारे इंट्रोडक्शन से भी सिलेक्शन होते हैं। यकीन मानिए काफ़ी सारे एड फिल्म्स, मतलब एड फिल्म्स के अगर ऑडिशन देते हैं तो वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर इंट्रोडक्शन लिया जाता है, और इसी वजह से लिया जाता है कि आपको वो देख सके, मतलब आपका कैमरा लुक क्या है, आपका तरीका खड़े होने का क्या है, आपकी जो वॉइस है वो कैसी है, आपको कैमरे की टेक्निक कितनी पता है, तो आपका लुक कैमरे में कैसा आ रहा है, आपकी प्रोफाइल कैसी है, ईच एंड एवरीथिंग उनको इंट्रोडक्शन में पता चल जाती है। तो कभी भी ऐसे ही इंट्रोडक्शन मत दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।